हेलो एवरीवन, कैसे सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे भाई लोग रहते रहते। और पिछले पार्ट में सीधा स्टार्ट करते स्टोरी। पिछले पार्ट में हमने देखा था मैम को शायद इन तीनों पे कुछ वो होता है ना, तीसरी आँख से पूरी निगाह टिका रखी थी इन्होंने। बिकॉज इनको लगा कि ये चीटिंग कर रहे हैं, जो सच भी था। मतलब हाँ, सोफिया नहीं कर रही वो बात अलग है, बट दोनों तो कर रही है ना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सोफिया को फिर से किसी की नज़रें अपनी तरफ फील होती हैं, बट वो इस बार ऊपर नहीं देखती। शायद उसको पता लग गया था कि मैम इनकी तरफ देख रही हैं, इसलिए सोफिया बिना कुछ बोले अपनी नोटबुक अपनी तरफ करके दूसरे क्वेश्चन लिखने लगती है जो उसके रह रहे थे। और जिसकी वजह से अनन्या को अब कुछ वर्ड्स क्वेश्चन के दिख नहीं रहे थे। इसलिए अनन्या एक बार थोड़ा सा अपना फेस साइड में करके सोफिया को देखती है, जो मस्त लिखने में लगी हुई थी। अनन्या फिर सोफिया की साइड थोड़ा सा झुकती है और उसकी कॉपी में देखने लगती है। तभी किसी के कुछ पटकने की ज़ोरदार आवाज़ आती है, जैसे किसी ने टेबल पे कुछ पटका हो। और इस गूंज की वजह से पूरी क्लास में वो जो वॉइस थी वो गूंजने लगती है पूरी क्लास में। अब पूरी साइलेंट हो चुकी थी, जो पहले भी थी, बट थोड़ा थोड़ा हो रहा था ना सबका कि नकल चल रही है। बिकॉज मैम तो इनकी तरफ देख रही है ना, तो बच्चे भी थोड़ा कर रही है कि भाई दिखा दिखा, मैडम मैडम की नज़रें नहीं है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे चल रही थी। वो सभी भी सीधे बैठ जाते हैं अब। और पूरी क्लास में साफ साफ सुनाई दे रही थी ये गूंज। और अनन्या जैसे ही वो ये वॉइस सुनती है, वो सीधी की सीधी बैठ जाती है। ना इधर देख रही है ना उधर, बस अपनी कॉपी में नजरें। जैसे हम होता ना कि पकड़े गए, इसीलिए हम करने लगते हैं। वैसे वो थोड़ी सी एक्टिंग करने लगती है कि ये इसका क्या होएगा, ऐसे वाला। मैम तेज वॉइस में अनन्या को नाम बोलती है, अनन्या शर्मा। अनन्या बट डरती नहीं है, बस उसका ये वाला था कि ओह पकड़े गए। वो मैम की ओर देखती है। मैम गुस्से में उसको बोलती है, स्टैंड अप। अनन्या बिना बहस किए खड़ी हो जाती है। वो मैम बोलती हैं, और तुम आर्य फॉर्जर के पास जाके बैठो। अनन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके एक बार मैम को देखती है और एक बार उस टेबल की ओर जहाँ पे हमारी आर्या बैठी हुई है। और शियांशी भी ये सब चुपचाप बैठ के देख रही थी, बिकॉज उसने भी देखा था कि जो होती है हमारी सोफिया ने कॉपी साइड कर लिया। एंड वो भाई कुछ नहीं बोलती, ठीक है। उसका ये था कि ठीक है, अगर दिखाने है तो दिखा दे, वरना भाड़ में जा, ऐसे वाला उसका शिवांशी का था। तो वो तो बस चुपचाप ये देख रही थी। एंड शुक्र मनाओ वो तो सीधी बैठ गई थी। तो अब हमारे सीन पे आता है। बट जैसे ही मैम आर्य के नाम लेती है शिवांशी, वो आर्य को देखती है। बट आर्य चुपचाप मैम को देख रही थी, उसका ऐसा कुछ नहीं था। अनन्या मैम को देखकर बोलती है, मैम आप प्लीज़ मुझे कहीं भी बिठा दो, बस प्लीज़ वहाँ नहीं। मैम घूर के अनन्या को देखती है कि शट अप, जाके पीछे जाकर बैठो आर्य के पास। नहीं तो अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, सीधा टेस्ट जितना लिखा है उसे यहीं पे छोड़ के सीधा क्लास से बाहर निकलो। अनन्या मैम की बात सुनती है एंड
उसका भी ये होगा था कि वो टेस्ट छोड़ के वहाँ से जाने वाले थे, बट तभी उसका कोई हाथ पकड़ लेता है। अनन्या अपने हाथ की तरफ देखती है और वहाँ पे किसी और का नहीं, सोफिया का हाथ था। अनन्या का हाथ सोफिया ने पकड़ा हुआ था। अनन्या सोफिया की तरफ देखती है और सोफिया अपनी आंखों से ही उसको शांत रहने को बोल देती है और अनन्या बस एक लंबी सांस लेती है और समझ भी जाती है। उसके बाद वो बिना कुछ बोले अपना जो होता है टेस्ट वेस्ट रखती है और आर्या के पास जाकर बैठ जाती है बिना किसी बहस के। और जो हमारी आर्या थी वो पूरी कॉर्नर वाली बेंच के पास जाके बैठ जाती है। और अनन्या को ये सब देख कर उसको थोड़ा गुस्सा भी आता है, बिकॉज अनन्या का ये वाला था कि मुझे कौन सा बैठना है, बट मैं तब भी बैठी हूँ ना, और ये देखो इसको इतनी दूर जाके बैठी है, क्यों मैं कोई खा जाऊँगी, ऐसे वाला उसको थोड़ा गुस्सा आ रहा था। बट वो कुछ नहीं बोलती। कुछ 1-2 मिनट बाद हो गए थे और अनन्या बस सोफिया से 1 या 2 क्वेश्चन ही लिख सकी थी जो उसका 4 नंबर का हो चुका था, चुके थे, और बाकी के उसको आते नहीं थे। सीधी बात है, उसको बस पहले वाला क्वेश्चन आता था और सेकंड और थर्ड वाला सोफिया ने करा दिया था, जो 2-2 नंबर के थे, एंड फर्स्ट वाला 1 नंबर का था, समझ गए। तो बाकी के उसको नहीं आते, जो एंड 5-5 नंबर वाले हैं वो उसको नहीं आते। तभी अनन्या अपने साइड में देखती है, जहाँ पर अनन्या आर्या अनन्या नहीं आर्या, सॉरी टंग स्लिप, जहाँ पे आर्या मैम को देख रही थी और कुछ पल बाद ही मैम की नज़र भी आर्या के पास जाती है और इसके बाद आर्या अनन्या को देखती है एंड अनन्या भी उसको देख रही थी कि एंड अनन्या अपनी आंखों में बोलती है व्हाट। आर्या जो थी वो उसको साइड होने का इशारा करती है एंड अनन्या अपनी आइज़ रोल करते हुए खड़ी होकर साइड हो जाती है एंड आर्या भी उसको इग्नोर करके चली जाती है। और आर्या जो थी वो मैम की ओर जाने लगती है। सबकी नज़रें आर्या पे जाती हैं। आर्या बिना कुछ बोले अपना टेस्ट टेबल पे रख के अपने बेंच की ओर चली जाती है और एक बार फिर शिवांशी और आर्या का आई कांटेक्ट होता है, जो किसी और ने भी देखा था एंड इसको देख के उस इंसान को तो अच्छा नहीं लगता और वो इंसान गुस्से से अपनी मुट्ठी बीच लेता है। और तभी शिवांशी अपनी नज़र अपनी नोटबुक पर कर लेती है और आर्या भी साइड सीधा अपने बेंच की ओर आती है। अनन्या अपना फेस उठाकर आर्या को देखती है और साइड में खड़ी हो जाती है। आर्या फिर अपने बेंच पर जाकर अपने हेड डाउन करके बैठ जाती है। मैम ये सब देखती है, फिर आर्या के टेस्ट को टेबल से उठाकर देखती है, जिसमें से वो अगर चाहें भी तो नंबर नहीं काट सकती, बिकॉज़ जो हमारी आर्या उसने बहुत छोटी से छोटी डिटेल भी लिखी है और वो भी एक्सप्लेन के साथ, तो नंबर कट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है, यू नो। एंड मैम बस एक लंबी सांस लेती है और आर्या को देख के फिर वो आर्या का टेस्ट उस टेबल पे दोबारा रखती है एंड सभी बच्चों को फिर से देखने लग जाती है। और सॉरी गाइस, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। अनन्या के साथ साथ मैम ने
अनन्या को तो हमारी आर्या के साथ बिठा दिया था, एंड जो हमारी शिवांशी है उसको भी उठा के रोमियो के पास बिठा दिया था, और जो हमारी हाँ डेविड होता है उसको उठा के सोफे के पास बिठा दिया था। एंड शिवांशी ने कुछ नहीं बोला, वो बस बैठ के जाके, उसको ये नहीं था कि कैसे उठाती है ऐसे वाला, वो गुस्सा भी नहीं होती, उसको होता है कि ठीक है बिठा दिया तो बिठा दिया ऐसे वाला। और फिर 2-3 मिनट हो चुके थे। हम अनन्या को देखते हैं, अनन्या बेचारी मुश्किल में पड़ चुकी है, उसकी तरफ आते हैं हम। तो अनन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लिखे तो लिखे क्या। वो एक बार आर्य को देखती है और फिर अपने टेस्ट की ओर देखती है, वो 2-3 बार करती है ऐसा, फिर अपने मन में बोलती है यार इसे पूछो या ना पूछो, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, आफ्टर ऑल ये इतनी रूड इंसान है, तो क्या पता मैम को ही बोल दे या फिर मुझे बताइए ना, बट अगर नहीं पूछा तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। और फिर ये खड़ूस जो चुगली वाली है मेरी मम्मी को जाके मेरी कंप्लेंट कर देगी, मम्मा को जाके कंप्लेंट कर देगी। अनन्या एक लंबी सांस लेके बोलती है तो आगे कुआ पीछे क्या, आगे कुआ पीछे खाई वाली सिचुएशन है। और अनन्या शर्मा किसी से डरती नहीं है, तो कूदना तो पड़ेगा, चाहे कुएं में कूदूं या खाई में। वो एक लंबी सांस लेती है ऐसे सोच के, तो वो बोलती आगे जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद अनन्या आर्य को बुलाती है बट स्लो, आर्या बट ऐसे ही बैठी रहती है। अनन्या फिर आर्या की थोड़ा क्लोज जाती है और उसके जैसे ही टच करने वाली थी, आर्या एकदम से पीछे होकर उसको देखती है, और आर्या की नज़रों में साफ साफ गुस्सा दिख रहा था। अनन्या इसे थोड़ा सा डर जाती है आर्या की ऐसी हरकत से और ऐसी नज़रों से। अनन्या बोलती है वो मैंने तुम्हें आवाज़ दी थी बट तुमने शायद सुनाई नहीं दिया, तो आर्य कुछ नहीं बोलती, आर्य इसके जवाब में कुछ नहीं बोलती, वो बस सीधा उसको देखती रहती है अनन्या को। और अनन्या बोलती है आर्य फौजिया क्या तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो। आर्या अब भी कुछ नहीं बोलती। अनन्या फिर अपनी नज़रें अपने टेस्ट पर रखती है और बोलती है वो बस मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए इस वो ऐसे बोलकर आर्या की तरफ देखती है, और आर्या ने अनन्या को इग्नोर मार मूर के अपने हेडफोन कान में लगाकर अपना हेड डाउन करके बैठ गई थी। वो इसका ये वाला था कि भाई तुम कौन हम कौन। अनन्या बस अपने दांत भींच कर रह जाती है। उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि अगर उसका बस चलता वो सीधा आर्य की यही टेस्ट मुंह पे मार मार के कूटती आर्य को, बट नहीं कर सकते एंड ये कर भी नहीं सकती। ऐसे कैसे कोई आर्य को हाथ लगा दे, है ना। तो हाँ वो बस गुस्सा करके ऐसे बैठ जाती है, बट उसके मन में भी थोड़ा आ रहा था कि ठीक है इसने कराया तो नहीं, बट मैम को भी नहीं बोला, इतने तो ठीक है बस वो ऐसा बोल देती है, बट रूट तो है, आंसर नहीं बताती। वो ऐसे सोच के फिर से ऐसे, अब देखो वो उसको कुछ आता नहीं,
बस टाइम पास कर रही है। कभी पेन जो हमारे उसकी टेस्ट की एक और कॉपी थी, मतलब दूसरे सब्जेक्ट की, उस पर ड्राइंग बनाने लग जाती है खोल के कि ठीक है टेस्ट नहीं आता तो क्या करें, टाइम पास करेंगे, ऐसे वाला उसका हो गया था। एंड जो ऐसे होता है, ये पीरियड एंड होता है एंड लास्ट में सभी बच्चों के टेस्ट मैम ले लेती है। एंड जब बारी अनन्या की आती है, मैम अनन्या को थोड़ा घूर के देखती है, मतलब ज़्यादा ही घूर के देखती है, और अनन्या भी मैम को घूर के देखती है। और अनन्या का टेस्ट देने का मन नहीं कर रहा था मैम को, एंड बट क्या करें, देना पड़ता है, एंड वो दे देती है गुस्से में ही चाहे, बट देना पड़ता है चाहे कितनी भी हमारी आर्या क्यूटनेस में हो, बट नहीं, मैम के सामने किसी की चलती है क्या। तो वो टेस्ट दे के अपनी सीट पे चली जाती है। एंड खड़ूस मैम भी वो बोलती हैं आगे, तो स्टूडेंट्स इसका रिज़ल्ट मैं आपको कल दूँगी और आई होप सबने अच्छा किया हो, एंड कल को सरप्राइज़ भी है, तो बी रेडी। ये बोल के मैम टेस्ट चखती है सभी बच्चों की और चली जाती है अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए, बाय। तो चली गई। एंड इधर अनन्या अपनी सीट पे भाई आके बैठ जाती है, जैसे वो शिवांशी और के साथ बैठती है वो आके बैठ जाती है बीच में। जो होती है शिवांशी, वो भी आके बैठ गई थी, मतलब अनन्या और के साथ। एंड डेविड भी रोमी के साथ बैठ जाते हैं, और ये तीनों पांचों एक दूसरे के फेस की तरफ देख के बातें करने लग जाते हैं। और एंड जो होती है, मतलब क्या नाम था उसका, हाँ अनन्या पहले डेविड को देखती है एंड बोलती है, हाँ तू क्या बोल रहा था, एंड तुझे इतनी शर्म है कि अपनी फ्रेंड को नहीं फंसाते, बेशर्म, तुझसे अच्छा तो दुश्मनी ठीक है। जो हमारा जैक होता है वो बोलता है कि हाँ अगर दुश्मन इतने अच्छे होते हैं ना तो एक दुश्मन ऐसा मुझे भी दिलवा दो, और वैसे भी दोस्त से अच्छा तो दुश्मन अच्छे लगते हैं ना तुम्हें तो। तभी तो आर्या फौजी के साथ ऐसे बैठ गई जाके बिना कुछ बोले, एंड वो थोड़ा टीस कर रहा था उसे कि भाई ऐसे दुश्मन के साथ बैठना। एंड उन्हें सबको पता है कि अनन्या को जो हमारी आर्या होती है वो बिल्कुल नहीं पसंद है। उसका कुछ रीज़न है, ठीक है, उसके पर्सनल कुछ रीज़न है। एंड वो सब ऐसे बात कर रहे थे एंड अनन्या बोलती कि शट अप, बस मैं सोफिया की वजह से रुक गई, वरना मैं उसके पास तो बिल्कुल नहीं बैठती, चाहे मुझे टेस्ट फाड़ के जाना पड़ता, मम्मी से डांटती चाहे क्यों ना सुन देती, बट मैं उसके पास नहीं जाती। एंड जो हमारी शिवांशी है वो देखती है कि वाई इतना क्यों कर रही है वो भी आर्या के साथ, वो तो अच्छी है। देखो जो यार इंसान हमारे साथ अच्छा होता है, हम कई बार ऐसा लगता है कि वो सबके साथ भी अच्छा होगा, तो रियलिटी नहीं होती कई बार, समझा करो तुम स्पेशल हो, समझ रहे हो। तो जो हमारी सोफी होते हैं वो जो शिवांशी होती है उसे देखती है और बोलती है कि तुमने किया कुछ। एंड जो सोफी होती है शिवांशी सोफी को देख के बोलती है कि हाँ 2 क्वेश्चन और कर लिए थे, वो जो जैक को थे रोमियो ने करवा दिए थे लास्ट टाइम पे, जब मैम टेस्ट लेने में लगी हुई थी। एंड जो रोमी होता है वो स्माइल करके शिवांशी को देखता है। एंड भाई जो हमारी अनन्या होती है उसको भाई बुरा लगता है कि बस उस अकेले का टेस्ट खराब हुआ है, बाकी सबका ठीक हो गया, तो उसको थोड़ा बुरा लगता है, मतलब ऐसे वाला कि ठीक है अगर मैं डूबी तो ठीक है, मतलब बुरा लगता है, बट अगर हमारा फ्रेंड भी साथ में डूबे ना
तब ज़्यादा मज़े आते हैं। फिर तो हमें यही होता है कि ठीक है मैं डूब गई कोई बात नहीं, फ्रेंड भी तो नाल ही है ना, ऐसे वाला। तो अब उसको बुरा लग रहा था एंड उसका फ्लो में लिक्विड भी जाता है मुंह से। और तुम लोगों को पता है गाइस, एंड सभी उसकी तरफ देखते हैं। अनन्या बोलती कि तुम मैंने ना जो ये हमारी ये है कोल्ड ड्रामा, ये क्या नाम इसका, एंड जो सोफिया होती है वो बोलती कि कौन, और रोमी बोलता है अरे और कौन, आर्या फॉर्चर। अनन्या बोलती है हाँ हाँ आर्या। उसको मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे आराम से, बट तुमने देखा, मतलब तुम्हें देखना चाहिए था वो मुझे कैसे कोल्ड, पूरे हेडफोन लगा के दोबारा बैठ गई मैडम। ऐसे भी नहीं है कि बोल भी थे कि मुझे नहीं करवाने, एंड मैं उसे ऐसे बकवास में बोल रही हूँ बिना देखे कि ये ऐसे करवा दे। एंड आई डोंट नो कि वो कब से मुझे इग्नोर कर रही थी। एंड जो रोमियो होता है उसकी तो वहीं पे हंसी छूट जाती है, और रोमियो को देख के जैक भी थोड़ा हंसने लगता है। एंड जो हमारी शिवांशी होती है वो इन दोनों को देख के अपने फेस पे थोड़ा हाथ रख लेती है, बिकॉज स्माइल तो उसकी भी निकल रही थी। जो हमारी अनन्या के थोड़ा सा फेस के एक्सप्रेशन देख के, बिकॉज जो हमारी अनन्या थी भाई वो गुस्से में क्यूट तो लग रही थी, ठीक है नो डाउट क्यूट लग रही थी, बट जब वो ऐसे बोल रही थी ना कि हाँ इसने मुझे दिखाया नहीं एंड उसने मुझे इसे ऐसे इग्नोर किया, ऐसे वो बोल रही थी जैसे बच्चे नहीं बोलते हैं क्यूट सी वॉइस में। एंड उनको इस मतलब अनन्या की वॉइस सुन के थोड़ी सी हंसी आ रही थी जिस टोन में वो बोल रही थी। एंड जैक तो बोल भी देते हैं कि अनन्या, एंड अनन्या जैक को देखते हैं एंड बोलते हैं जैक छोटी बच्ची हो क्या, एंड ये बोल के वो हंसने लगता है। एंड शिवांशी की वहीं पे हंसी निकल जाती है, बिकॉज ये डायलॉग है गाइस यू नो, छोटी बच्ची हो गया। एंड अनन्या शिवांशी को देखते घूर के कि तू क्यों हंस रही है, ये मेरी बेइज्जती कर रही तू हंस रही है, वो ऐसे देखती है शिवांशी को। एंड जो सोफी होती है वो कुछ नहीं बोलती, वो बस शिवांशी को देखती है ऐसे हंसते हुए। और जो सोफी होती है वो उसके बाद जो हमारे रोमी होते हैं उसे देख कर बोलती कि ओके तुम मजाक मत उड़ाओ, और ये बताओ मॉर्निंग में क्या था ये, तुमने अनन्या को ऐसा क्यों फंसाया, पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। एंड तुम्हें पता तो है ये खड़ूस का, ये फिर से जो अनन्या की मॉम है उसको सब कुछ बता देती। एंड तुम्हें पता है अनन्या की मॉम कैसी हैं। एंड जो सब होते हैं इस बात पे थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, बिकॉज बात तो यार सही है, अनन्या की मॉम थोड़ी स्ट्रिक्ट है अनन्या को लेके, बिकॉज एक औलाद है। एंड अगर वही कामयाब ना हुई तो भाई क्या नाक रह जाएगी इनकी, समझ रहे हो क्या नाक रह जाएगी, तो इसीलिए। और शर्मा जी की बेटी है, समझ रहे हो, तो ऐसा हुआ। एंड जैक भी थोड़ा देखता है उसको सोफिया को एंड बोलता है कि अरे तो क्या हो गया, फ्रेंड्स में ऐसा चलता रहते हैं, एंड तू क्यों सीरियस हो रही है। अनन्या फिर सोफिया घूर के जो हमारा रोमियो होता है उसे देख कर बोलते कि ठीक है किसी दूसरे टीचर के साथ कर सकते हो ये, बट तुम्हें खड़ूस का तो पता है ना, वो सीधा अनन्या की मॉम को कॉल करके बोल देगी कि आपकी बेटी क्या क्या कर रही है। यू नो ना कि अनन्या की मॉम ऐसी वैसी कोई भी बात सहन नहीं करती। एंड अगली बार से खड़ूस के साथ तो कोई वो मत करना प्लीज़। एंड जो जैक होता है उसको भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, बिकॉज पहली बार अनन्या सुना रही थी, मतलब सोफिया उसे सुना रही थी, उसे इसलिए थोड़ा गुस्सा आ जाता है। एंड जो हमारा जैक होता है वो भी बोल देता है थोड़ा, तो क्या हो गया इतनी सी थोड़ी सी बात पे तुम मुझ पे चिल्लाएगी, मुझ पे सच में। अनन्या बस उसे घूर के देखते हैं। एंड जो अनन्या होते हैं वो खुद ही बीच में आ जाते हैं एंड बोलते हैं गाइस 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 शांत हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट चिल ना। एंड
उसके बाद वो बोलते कि चलो छोड़ो, तुम ये सब करो कि हम दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, एंड तुम ये बताओ कि किस किस का टेस्ट गंदा हुआ है, मुझे ये जानना है, बिकॉज मेरा टेस्ट तो बेहद गंदा हुआ है। अब मुझे टेंशन हो रही है कि पास होंगी या नहीं। एंड सभी अनन्या की बात सुनते हैं एंड शांत भी हो जाते हैं सब। ऐसा नहीं होता कि कोई बात नहीं सुनते, एक दूसरे की बात सुनते हैं ये, और समझते भी हैं। हम जो हमारी शिवांशी होती है वो कुछ नहीं बोलती, बिकॉज उसका देखो टेस्ट अच्छा हो गया, एंड उसको थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि जो हमारी क्या नाम इसका, हाँ क्या नाम इसका, मैं फिर से नाम बोलेगी, हाँ अनन्या को मैम ने खड़ा कर दिया था, इसीलिए उसको थोड़ा बुरा लग रहा है कि अनन्या का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसी के साथ आज की स्टोरी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सबको अच्छी लगी हो। एंड तुम लोगों को सच्ची बात बताऊँ, ये आधी स्टोरी ना 10 मिनट के बाद वाली है, मैंने सीधा बोली है, मैंने लिखी नहीं है अभी तक, बस सीधा बकवास कर रही हूँ। और एक बात भी बतानी है, मुझे आज पता चला है, मतलब थोड़े दिन पहले पता लग गया, बट मुझे शक था पहले दिन से ही कि मैं हूँ, बट अब मुझे यकीन हो गया मैं लेज़ी पर्सन हूँ। मतलब मैंने एपिसोड 80 इतने दिनों का रिकॉर्ड करके रख रखा है, ठीक है, एंड बस उसे डाउनलोड करना था एंड अपलोड करना था, बट मुझसे वो भी नहीं हुआ। इतनी प्राउड फील हो रही कि मैं वाह लेज़ी हूँ मैं इतनी ज़्यादा। मतलब मैंने हो गया उसे 10-15 दिन पहले, अब मतलब सब रिकॉर्ड करके सब कुछ रख दिया था, बस डाउनलोड करना है अपलोड करना है, ये 2 काम नहीं हुए मुझसे। इतनी लेज़ी इंसान हो गई हूँ मैं भाई, क्या बोलूँ। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय। आई होप ये स्टोरी जल्दी अपलोड कर दूँ।